गया जी बोधगया के टीका बीघा गांव में जिस लूटकांड से गांव में दहशत फैला था, अब उस रात से पर्दा उठ गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस लूटकांड में पुलिस तलाश में जुटी हुई थी, उसी में उत्पाद विभाग का एसआई अंजनी कुमार लूट का मास्टरमाइंड निकला। बोधगया पुलिस ने दरोगा समेत 3 लोगों को दबोच लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। बीती 24 जून की शाम टीका बीघा के चंदन कुमार और उनकी पत्नी बाजार गए थे। पीछे से 2 बाइक सवार 4 लोग उनके घर पर पहुंचे। घर में 3 नाबालिग बच्चे थे। बच्चों को डराया धमकाया और बोला, तुम्हारे पापा का कर्ज मांगने आए हैं। फिर बच्चों से मारपीट कर कमरे की चाबी छीन ली, अलमारी तोड़ी और नकद गहना लेकर फरार हो गए। चंदन के लौटने पर बच्चों ने पूरी कहानी बताई। बोधगया थाने में शिकायत दर्ज भी हुई। घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में चारों की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। जांच में सामने आया कि इन 4 में एक उत्पाद विभाग का एसआई अंजनी कुमार है। बाकी दीपक कुमार, अजीत चौधरी, दिलीप कुमार उसके निजी सहयोगी है। वही गया के सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल और एसडीपीओ सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में टीम बनाया गया। बोधगया इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह की टीम ने बुधवार देर रात छापेमारी कर दरोगा अंजनी कुमार, दीपक और अजीत को पकड़ लिया। दिलीप कुमार अभी भी फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों से थाने में सख्ती से पूछताछ की गई। देर शाम सिटी एसपी और एसडीपीओ खुद टीका बीघा गांव पहुंचे। पीड़ित चंदन के घर जाकर तीनों बच्चों से पूछताछ की। बच्चों ने तीनों को पहचान लिया है। हालांकि गांव में चर्चा है कि चंदन पहले महुआ के कारोबार में था। आशंका जताया जा रहा है कि दरोगा अंजनी कुमार वसूली के लिए पहुंचा था। पुलिस ने कहा कि जांच में यह बिंदु भी देखा जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चौथे की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। पुलिस नकद और गहने की बरामदगी के लिए पूछताछ में जुटी है। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 25/6/25 को और ग्राम टीका बीघा बोधगया में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि संध्या में उसके घर में उसके पत्नी और वह जब अनुपस्थित थे तो 2 व्यक्ति प्रवेश किए और बच्चों को डरा धमका कर और प्रताड़ित कर कमरे की चाबी ले ली और कमरे से 2 लाख रुपया और कुछ जेवरात लेकर के चले गए। और इसके आलोक में अज्ञात के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्य एवं सीसीटीवी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की गई। तो उसमें एक व्यक्ति अंजनी कुमार जो एएसआई उत्पाद थाने में गया में पदस्थापित है और उसके 3 सहयोगी जो कि नालंदा और गया के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उसकी पहचान की गई और सबों को बुला करके पूछताछ किया गया। तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि बिना किसी ऑफिशियल प्लानिंग और वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए किए हुए ये लोग घर में प्रवेश किए और इस कुटकर्म को अंजाम दिया। और विभिन्न पहलुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और फिलहाल इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अभी तक कार्रवाई की जा रही है।